नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है तमाम दोस्त साहब खैर व आफ़ियत से होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक आजकल चल रहा है वो मर्दाना अमराज़ के ऊपर है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलक। मस्टरबेशन भी कहते हैं इसे, हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं इसे। ये आजकल बहुत ज़्यादा है और इसके बहुत ज़्यादा होने की वजह क्या है? बुरी महफ़िलों को अटेंड करना और ऐसे लिटरेचरों को पढ़ना जिनके ऊपर सेक्स के मुतालिक चीज़ें लिखी हों, फहाशी वाली फ़िल्मों को देखना या ऐसे ड्रामों को देखना, ऐसे माहौल में रहना, ये सारे इसके असबाब हैं। अब इन असबाब की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। जब आप किसी जगह भी बैठे हैं, महफ़िल में ऐसी बातें हो रही हैं, तो उसमें ज़ाहिरी सी बात है आपका दिल करेगा, क्योंकि आप शादीशुदा तो हैं नहीं, तो आपका दिल करेगा कि मैं भी ये लज्जत कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो लज्जत को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम देखें जी ज़ना तो नहीं ना करते, किसी लड़की के साथ ज़्यादती नहीं करते या कोई भी ऐसा मामला नहीं करते, तो ये तो ऐसा मसला नहीं है। तो ये आपको एक बात तो ये बता दें कि ये सख्त गुनाह है, ठीक है। इस तरह का अमल एक तो गुनाह है, दूसरा इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो हम अलामात पे बात करते हैं, इसकी अलामात अक्सर जब ये मामलात हो जाते हैं, मरीज़ क्या करता है, वॉशरूम में जाता है नहाने के लिए, तो वहाँ पे जाके फिर वो हैंड प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसे कोई देख ही नहीं रहा होता। इसी तरह क्योंकि उसके जहन में वो ख़यालात चल रहे होते हैं, फहाशी वाली फ़िल्में देख देख के उसके जहन में ये ख़यालात होते हैं, और उसके बाद वो क्या करेगा, रात को सोएगा तो बिस्तर में यही काम करेगा, हैंड प्रैक्टिस करेगा, उसे मनी का इखराज करेगा। और इसकी एक और बुनियादी वजह है कि माशरे में आज देखें तो पहले जैसे होता था कि जैसे ही लड़का लड़की बालग हुए फ़ौरन शादी कर दी। आज ख़ुराक इस तरह की हमारी फ़ास्ट फूड और मुरगन अग़ज़िया हैं खाने के लिए, लेकिन शादी बहुत ज़्यादा लेट जाके होती है। कोई ना कोई मसाइल, कोई पढ़ाई की वजह से, कोई किसी वजह से शादियां लेट होती हैं। तो जब शादी लेट होगी तो इसके जो ख़यालात हैं ज़हनी इंसान के, वो इसको और उभारते हैं, उसकी वजह से ये मामला और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके नुकसान की तरफ आएँ तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हैंड प्रैक्टिस करने से इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, तन्हाई पसंद हो जाता है, ज़िद्दी चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। इसका एक और बड़ा नुकसान है कि कारोबार में उसका दिल नहीं लगता, ठीक है। तो उसके अलावा शादी से भी दूर रहता है। जब भी आप उसे कहेंगे शादी के हवाले से, तो वो करनी कतराएगा कि नहीं अभी ठहर जाए, 1-2 साल ठहर जाए। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या होती है? उज़्वे तनासुल जो है वो हैंड प्रैक्टिस करने से उसके नफ़स का जो साइज़ होता है, उज़्वे तनासुल का साइज़ जो होता है वो रुक जाता है। उसे नफ़स का साइज़, उज़्वे तनासुल का साइज़ जो है छोटा रह जाता है, कि उसकी जो वेनें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे इंसान को जैसे बाजू का फालिज हो गया है, इसी तरह इस तरखाए कज़ीब उज़्वे तनासुल का भी फालिज होता है। अब अगर आपकी एक साइड की वेनें जो हैं वो ब्लॉकेज आ गई है, कमज़ोर हो गई हैं, तो उसके अंदर कमज़ोरी आ जाएगी और बाज़ औक़ात फिर शहावत भी नहीं आती, नफ़स में उज़्वे तनासुल में ताकत भी नहीं आती। इस वजह से बहुत बड़ा मसला होता है, उसके अंदर फिर तन्हाई आ जाती है। ये उसके असबाब हैं। इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम, हम दीन को समझें, उसे ऐसी महफ़िलों से बचाया जाए, उसे फहाशी वाली फ़िल्मों से और फहाशी वाले ड्रामों से बचाया जाए, उसे इस तरह के माहौल से बचाया जाए और उसकी लाइफ को मसरूफ़ किया जाए, ठीक है। उसको ज़हनी तौर पे हम जब उसे मजबूत करेंगे, दीन वाला मामला, उसे जब आप नमाज की दावत देंगे, कुरान पढ़ने की दावत देंगे, तो अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी बरकत रखी है। जो इंसान नमाज की तरफ आता है, कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देता है, अच्छे अमाल शुरू कर देता है, अल्लाह ताला उसका दिल फेर देता है। सबसे पहले उसका माहौल जो है उसको चेंज करें, उसके माहौल को इसके ऊपर लेके आएँ और उसे नमाज की अहमियत को समझाएँ। उसे बैनल आबदी व बैनल कुफ्र तर्क सलाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो नमाज है। और उसे समझाएं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून
अल्लाह ताला ने जिन्नों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, बस जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ़र किया। अल्लाह के बंदे आप उसको ये चीज़ें समझाएं, उसके साथ साथ उसका जो माहौल है उसको चेंज करें, उसको कारोबार में लगाएं, उसको कोई ना कोई क्रिकेट या फुटबॉल या बैडमिंटन किसी गेम के अंदर उसे इन्वॉल्व करें ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। और दूसरे नंबर पे उसकी कोशिश करें जल्द अज जल्द उसकी शादी करवा दें ताकि वो इस मामले से बच सके। अब इसका इलाज आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान सा इलाज है। शीर उशर ये कहते हैं अक का दूध, वो ले लें 10 ग्राम, सरसों ऑयल ले लें 50 ग्राम। इसको आप अच्छी तरह खर्ल करें, जितना ज़्यादा खर्ल करेंगे उतना अच्छा है। कम अज़ कम इसे कोशिश करें 1-2 दिन से खर्ल करें, 8-8 घंटे या 4 घंटे डेली बेस पे 2-3 दिन इसे खर्ल करें। उसके बाद उज़्वे तनासुल में आपने इसके ऊपर इसको लगाना है, लेकिन लगाने का तरीका ये है, उसकी कैप छोड़ दें, निचला हिस्सा छोड़ दें, ऊपर और साइडों पे लगा लें, ऊपर पट्टी कर लें। ये लगाने से उसको ये आदत जो है उसकी ये ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ उसको एक नुस्खा और लिखवाता हूँ खाने के लिए। उसमें सौंफ ले लें और धनिया ले लें और कुज़ा मिश्री, ये तीनों चीज़ें लेके बराबर वज़न पसाई कर लें। आधी चम्मच छोटी वाली सुबह, आधी शाम। इसके अलावा शरबत बजूरी ये कसरत से इस्तेमाल करवाएं। खाने से पहले 1 घंटा पहले 1 गिलास, सुबह दोपहर शाम ये इस्तेमाल करवाएं। और तर गर्म चीज़ें यानी कि सब्ज़ियाँ और फल ज़्यादा खिलाएँ। मुरगन अग़ज़िया उसकी जो हैं वो बंद करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो भी सदका जारिया में शामिल हो सकें। मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर, हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।